तीन ऐसे स्टॉक्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के रेंज को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है और फ्यूचर में हो सकता है कि इनमें से कोई आपको लार्ज कैप में दिखाई दे। ऑलरेडी ये लार्ज कैप है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 50,000 करोड़ और 1,00,000 करोड़ के रेंज की। तो पहला स्टॉक है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन भी इसमें 3% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। डिविडेंड देती है कंपनी। प्रमोटर्स के पास 33% का ही स्टेक है। इसको हम लोग चेक करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके। फिलहाल अभी इसका फाइनेंशियल देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल रिस्क फ्री कंपनी। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके जब चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि 33% तो प्रमोटर के पास है, लेकिन उसके अलावा बहुत ही बड़ा स्टेक FII और DII भी इंडिविजुअली होल्ड कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। CAGR देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम कंपनी को आए हुए हुआ नहीं है, इसीलिए आपको एक साल का ही डेटा मिल रहा है, लेकिन कितना 3 डिजिट में 119% का ह्यूज CAGR। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ में कोई कमी नहीं। इनफैक्ट यहाँ से आप देखेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से अपने प्रॉफिट को बढ़ाती हुई कंटिन्यूसली ये कंपनी दिखाई दे रही है। अगर Q2 रिजल्ट की भी बात करेंगे तो 89 करोड़ का रिजल्ट, जो कि पिछले साल 61 करोड़ था, बहुत ही अच्छा ग्रोथ इसमें दिखाई दिया है। सेल्स ग्रोथ की भी बात करेंगे। कल हमने कई सारी कंपनीज डिस्कस की थी, उनमें सेल्स ग्रोथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी हमको दिखाई किसी में भी नहीं दी थी, लेकिन इसमें देखिए सेल्स ग्रोथ इसकी परसेंटेज में कंटिन्यूसली बढ़ रही है। जब सब कुछ इतना अच्छा दिखाई दे रहा है तो इसका चार्ट कैसा दिखाई देगा? ऑब्वियसली इस तरह का। कभी भी इसमें कोई गिरावट नहीं हुई। आपके कैंडल वाले चार्ट में जाके आप चेक करोगे तो इसमें कभी भी कोई मौका दिखा ही नहीं कि मेजरली एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम लोग किसी बड़े फॉल में इन्वेस्ट करें। ऐसा कोई बड़ा फॉल इसमें आया ही नहीं। अब इसमें PE रेशियो में जाके चेक करेंगे तो मीडियन से तो इसका PE बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा है। तो जितना इसे खरीदना चाहिए उससे भी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसा कंपनी काम क्या करती है? देखिए, काम बहुत सारे करती है, लेकिन जो शेयर मार्केट से रिलेटेड काम है वो ये कि IPOs कंपनी जो है लाने में हेल्प करती है बड़ी बड़ी कंपनीज़ को। अभी रिसेंटली अगर आप एक बड़ी कंपनी की बात करेंगे तो हुंडई, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा IPO अमाउंट में आया था, ये हुंडई का भी IPO केफिन टेक्नोलॉजी ही लेके आए थे एज अ फैसिलिटेटर। आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत ही बड़े बड़े IPOs ये कंपनी लेके आई है और इसके अलावा भी बहुत सारे काम ये करती है, तो आप वो सब जाके इनके वेबसाइट में या फिर स्क्रीनर पे चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की जाए। देखिए, कभी भी इसमें अगर कोई मेजर फॉल दिखाई देता है, जिसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी अगर ना गिरे तो उसका रीज़न कुछ अजीब सा ही आता है। तो कभी भी अगर आपको इसमें कोई मेजर फॉल दिखाई देता है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि थोड़ा सा भी ये गिरता है तो हर कोई रिटेलर हो, बड़ा इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, वो इसे खरीदने में लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये कंपनी गिरती ही नहीं है। तो ऑब्वियसली पहला सपोर्ट तो ये मूविंग एवरेज ही है। कभी भी इस मूविंग एवरेज पे आए, जो कि यहाँ के बाद 2023 मई के बाद कभी दिखा नहीं है, जो नीचे से इसने क्रॉस किया उसके बाद कभी ये अपने मूविंग एवरेज पे नहीं आया। तो ये दूसरा जो आपको 50 डेज़ का मूविंग एवरेज दिख रहा है, इसी के आसपास ये बीच बीच में सपोर्ट लेते रहता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फॉल हम लोग काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो शायद 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को काउंट करें अपने सपोर्ट के तौर पे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं उनके लिए इसमें मौके शायद बहुत देर में मिले, बहुत बाद में मिले। मंथली SIP लेवल की बात करने से इसमें कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मंथली SIP लेवल जो, जैसे मान लो दिसंबर का अगर चेक करेंगे तो 850 का है। तो क्या आपको लगता है कि 850 के आसपास ही आएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, अनटिल अनलेस कि मार्केट में कोई बहुत ही बड़ी कॉमन प्रेशर वाली रीज़न आए। जब भी ऐसा होगा हम लोग इसे दोबारा चेक कर लेंगे। अगली कंपनी जो 20,000 करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर रही है वो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। बहुत ही फेमस कंपनी है जो कि रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम करती है और ऑर्डर्स इसको सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी आ रहे हैं और बहुत हैवी क्वांटिटी में आ रहे हैं। लेकिन रिसेंटली इसमें फॉल आया था, जिसकी वजह से आपको इसका ROE ROC थोड़ा सा एवरेज टाइप का दिखेगा। इसके अलावा बात करेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग की तो अच्छी है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, फाइनेंशियल्स एवरेज से अच्छे हैं,
प्रोमोटर्स के अलावा FII और DII भी इसमें होल्डिंग बना के चल रहे हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है तो गवर्नमेंट भी इसमें होल्डिंग बना के चल रही है। यहाँ पे नेगेटिव ये है कि FII और DII दोनों ने अपना स्टेक कम किया है और वो गया है पब्लिक के पास। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसका असर आपको इसके चार्ट में भी दिखेगा। ये जो आपको करेक्शन दिखाई दिया है ये इसी की वजह से कि FII DII दोनों ने इसमें से पैसा निकाला था। खैर इसको थोड़ी देर में चेक करेंगे। प्रॉफिट में आके चेक करेंगे तो यहाँ CAGR बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो यहाँ बढ़ता हुआ और ये लास्ट 12 मंथ्स का भी लगभग सेम ही है, तो शायद हमको ये भी ठीक ठाक ही देखने को मिले। बात करेंगे इसकी सेल्स ग्रोथ की, तो सेल्स ग्रोथ में कमी आई थी लास्ट ईयर के डेटा में। अब अगले साल में क्या होता है वो देखेंगे। फिलहाल अगर इसके Q2 रिजल्ट की बात करें तो 206 करोड़ का रिजल्ट इसका आया था, जो कि पिछले साल से कंपैरेटिवली कम था। इसका पिछला जो रिजल्ट आया था वो अच्छा था, तो इसलिए उसमें तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन अभी का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है। ओके, तो अभी इसका अगर PE रेशियो हम लोग चेक करेंगे तो EPS में कोई खास फॉल नहीं आया है और PE नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो जब भी हमको ये मीडियन के आसपास आता हुआ दिखे, मान लो इसे 5 साल का कर लो, 3 साल का कर लो, तब भी ये हमको थोड़ा दूरी दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जब मुझे पर्सनली मीडियन के आसपास आता हुआ दिखेगा तब मैं इसमें एंट्री के लेवल्स ढूंढना शुरू करूँगा। बोल सकते हैं इस साल तो मेरे से ये लगता नहीं है कि मेरे मंथली SIP लेवल पे आएगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि कहीं अराउंड 140 130 के आसपास ना मुझे ये मिल जाए। लेकिन इस साल तो इसमें इतनी ज़्यादा फॉल हुई नहीं, क्योंकि ये लगभग पूरे ही साल भागता ही रहा और अभी रिसेंटली ही इसने गिरना शुरू किया। ठीक है, तो इसीलिए मेरे लेवल्स पे तो अभी नहीं आ रहा। मे बी नेक्स्ट ईयर 2025 में जो भी हमारा मंथली SIP लेवल्स वगैरह होगा उस पे ये आता हुआ दिखेगा। लेकिन स्टॉक अच्छा है, रडार में हमेशा रख सकते हैं। कभी भी मेजर कोई फॉल आया तो इसके बारे में दोबारा डिस्कशन किया जा सकता है। आखिरी कंपनी इस वीडियो की है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। इसे हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले। इसका भी मार्केट कैप जो है 20,000 करोड़ से क्रॉस कर चुका है, लेकिन क्या इसमें उतना ज़्यादा स्कोप रहता है? देखिए, ये यहाँ पे इंडस्ट्री जो दिख रही है पीडीलाइट, SRF, ये सब अलग टाइप की इंडस्ट्री है। कैस्ट्रॉल अलग टाइप की इंडस्ट्री है, तो यहाँ पेयर्स में आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत स्टडी हम लोग इसमें कर सकते हैं। जैसे 51% की इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और डिविडेंड बहुत ज़्यादा देती है। देखिए, कंपनी जब भी डिविडेंड बहुत ज़्यादा देने लग जाए ना, तो उसमें ग्रोथ होने के चांसेस थोड़े से लो हो जाते हैं, बिकॉज उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के आइडियाज़ ही नहीं होते, तो वो पैसे इसी तरह से डिविडेंड वगैरह में ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है हाई डिविडेंड दे के अपने इन्वेस्टर्स को अपने पास रखना। अब 51% का जो प्रोमोटर होल्डिंग है, इसके अलावा कौन होल्ड कर रहे हैं तो वो देखेंगे, तो वो यहाँ पे FII और DII अच्छी क्वांटिटी में होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। लगभग सिमिलर ही पब्लिक भी होल्ड कर रही है। पब्लिक का स्टेक यहाँ पे बड़ा है, इसका मतलब है कि ओवरऑल इन तीनों में से थोड़ा सा स्टेक जो है यहाँ पे आया है। ठीक है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं इसे, है इग्नोर करने वाला पॉइंट। लेकिन CAGR देखेंगे तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, और मैंने कई बार बोला है कि जब भी CAGR बहुत अट्रैक्टिव ना हो तो हमको स्टॉक्स बहुत ही नीचे के लेवल्स पे लेने चाहिए। देखिए, अब मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो पता चल रहा है कि यहाँ तक तो कंपनी ठीक थी, लेकिन 2015 के बाद जो इसमें फॉल आने शुरू हुए, ये बहुत ही बुरे कंडीशन में चली गई। ओके, और अभी जो इसने टॉप बना के फॉल लिया है, ये हमने डिस्कस किया था पिछली बार भी कि ये रेसिस्टेंस है। तो ये रेसिस्टेंस से ही जब दोबारा फॉल हो तो एक और प्रेशर पॉइंट हमको दिखाई दे जा रहा है, राइट। तो यहाँ से चांसेस इसके गिरने के बहुत ज़्यादा है। एक पैटर्न बोलते हैं जो शायद यहाँ पे बन जाए, कप पैटर्न बोलते हैं जिसे, तो वो इस तरह का बनता है और फिर ये छोटा सा बनता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखते रहना। कभी भी आपको इस तरह का अगर ब्रेकआउट वाला पैटर्न बनता हुआ दिखे तो ब्रेकआउट एंट्री के नाम पे आप करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इस तरह की कंपनी में बॉटम्स वगैरह ही थोड़ा सेफ बेट होता है मेरे हिसाब से। तो इस साल तो नहीं, अगले साल में भी इसमें जो भी लेवल्स वगैरह बनेंगे मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कुछ कंपेयर करने वाले स्टॉक्स अगर आपके हैं दिमाग में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हो। प्लीज़ वैसे शेयर मत लिखना जो कि ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जिनका चार्ट अच्छा नहीं है, जिनकी हिस्ट्री अच्छा नहीं है, कंपैरेटिवली लोग बहुत कम डिस्कस करते हैं या जिसमें वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। स्टॉक्स वैसे ही डिस्कस करें जो आपके टारगेट में थे लेकिन अभी प्रेशर में है फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न, टेम्पररी रीज़न और परमानेंट रीज़न, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है,
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।